हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में राजस्थान राज्य का निर्माण 1948 से 1956, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान स्टेट फ्रॉम 1948 टू 1956 की बात करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं भूमिका की। राजपूताना के सभी राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद राज्यों की जनता को निरंकुश राज्य सरकारों के राजनीतिक तथा आर्थिक शोषण का शिकार बनना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात ज्यों ही नवीन शासन व्यवस्था कायम हुई, भारत सरकार का राजनीतिक विभाग, जो अब तक देशी राज्यों की राजनीति का संचालन करता था, समाप्त कर दिया गया और 5 जुलाई 1947 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय स्थापित किया गया। रियासती सचिवालय की दृष्टि उन छोटे बड़े राज्यों के विलीनीकरण अथवा समूहीकरण की ओर गई जो अपने अल्प साधनों से प्रगतिशील शासन की आवश्यकताएं पूरी करने में सर्वथा असमर्थ थे। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 राज्य ऐसे थे जिनके शासकों के सम्मान में तोपों की सलामी दी जाती थी। 3 छोटे राज्य ऐसे थे जिनके राजाओं को यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था और उपयुक्त राज्यों के अलावा अजमेर मेरवाड़ा का छोटा सा इलाका भी था जो सीधे अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में था। ये सभी मिलाकर एक विशाल संगठित क्षेत्र का निर्माण करते थे। अतः भारत सरकार की रियासती विभाग ने इस सभी को मिलाकर एकीकृत राजस्थान का निर्माण करने का निश्चय किया। दूसरे चरण में कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा आदि राज्यों को लिया गया। अब मत्स्य संघ के निर्माण की हम बात करें तो 25 मार्च 1948 ईस्वी को अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के राज्यों को मिलाकर इस संघ का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हो गया और विभाजन के पहले ही भारत में सांप्रदायिक दंगे, फसाद और तनाव बढ़ गया था। प्रथम एकीकृत राजस्थान के निर्माण की बात करें तो जिस समय मत्स्य संघ के निर्माण की वार्ता चल रही थी, उसी दौरान भारत सरकार और राजस्थान के छोटे राज्यों के शासकों के मध्य उनके भविष्य के बारे में बातचीत चल रही थी। ये छोटे राज्य थे बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इन राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त संघ बनाने का प्रारंभिक प्रस्ताव कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के राजाओं की तरफ से आया। 3 मार्च 1948 ईस्वी को कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के तीनों शासक दिल्ली में मिले और भारत सरकार से एक संघ बनाने का अनुरोध किया। इस संघ के अंतर्गत भारत सरकार ने उन्हें उदयपुर राज्य को भी संघ में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारत सरकार के सामने इस समय 2 विकल्प थे, एक उपयुक्त राज्यों तथा मध्य भारत के कुछ अन्य राज्यों को मिलाकर एक वृहद संघ का निर्माण करना और दूसरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राजस्थान का निर्माण करना। राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से इन राज्यों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण करना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान के विधिवत उद्घाटन के कुछ ही दिनों पूर्व भारत सरकार को सूचना मिली कि उदयपुर के महाराणा प्रस्तावित संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने को तैयार है। इस पर सरकार ने कोटा महाराव से बातचीत की और कोटा महाराव का हम बात कर रहे हैं सेकंड स्लाइड में राजस्थान राज्य के निर्माण 1948 से 56 के बीच में। तो तीसरे चरण में उदयपुर का सम्मिलित होना ये था। तो 25 मार्च 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के 3 दिन बाद भारत सरकार को उदयपुर महाराणा ने लिखित में सूचित किया कि वे संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने के लिए तैयार है। अतः संयुक्त राजस्थान के पुनर्गठन की तरफ ध्यान दिया गया। 28 मार्च 1948 ईस्वी को उदयपुर राज्य के दीवान रमामूर्ति ने दिल्ली जाकर गृह मंत्रालय से बात की और उदयपुर महाराणा की ओर से उनकी कुछ मांगें प्रस्तुत की गई। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया।
चौथे चरण की बात करें तो संयुक्त राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान के केवल 4 राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर शेष रह गए। जनता की भावनाएं अब भी समूचे राजस्थान को एक ही प्रांत के रूप में संगठित देखने के लिए उत्सुक थी। जैसलमेर के अलावा तीनों ही राज्य अपने आप में एक इकाई के अनुकूल थे। चारों राज्यों को संयुक्त राजस्थान के साथ एकीकृत करने का निश्चय किया गया और सरदार पटेल भी यही चाहते थे। 12 जनवरी को मेनन उदयपुर गए और महाराणा से बातचीत की। महाराणा ने भी प्रारूप को स्वीकार कर लिया। 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने बृहत्तर राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। इस घोषणा का सर्वत्र स्वागत किया गया। हम बात करें मत्स्य संघ के विलय की तो 1 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलीनीकरण की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। मत्स्य संघ की स्थापना के समय से ही भारत सरकार ने इस संघ में सम्मिलित होने वाले राजाओं को स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में राजस्थान के राज्यों का संघ बन जाने पर मत्स्य संघ को उसमें विलीन कर दिया जाएगा। अंतिम चरण की बात करें हम तो अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित क्षेत्र ही शेष रह गया था, परंतु राजस्थान के साथ उसके विलीनीकरण में अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। 1 नवंबर 1956 को यह क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया। संक्षेप में एकीकृत राजस्थान के निर्माण में जहां स्थानीय शासकों और नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहीं भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल तथा सचिव मेनन का भी सक्रिय सहयोग रहा। दोनों के सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही मौजूदा राजस्थान अस्तित्व में आया। धन्यवाद। इस टॉपिक में